संजय कपूर के ऑफिस में रेहान अपने असिस्टेंट मनोहर के साथ बैठा हुआ था और दोनों ही संजना और कोमल के आने का वेट कर रहे थे। और फिर जैसे ही संजना ऑफिस में आई, वो रेहान के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ? डैड से मेरी शिकायत करने आए हो? हाउ क्यूट। अदिति छोड़कर चली गई, बट डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अदिति ने अपनी बात पूरी की ही थी कि सामने बैठे संजय कपूर ने उसे एक जोर का तमाचा जड़ दिया। बिहेव योरसेल्फ संजना। काश ये थप्पड़ तुम्हें बचपन में मार दिया होता तो तुम इतनी बदतमीज नहीं होती। संजय आज तक घर पर भीगी बिल्ली बना घूमता फिरता था। संजय का बदला रूप देखकर कोमल हैरान थी। संजय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी ही बेटी पर हाथ उठाने की? सॉरी बोलो उसे अभी। कोमल ने अपनी बात पूरी की भी नहीं थी कि संजय ने एक थप्पड़ कोमल को भी जड़ दिया। सॉरी तो तुम दोनों बोलोगे और मेरे पैरों में गिर कर बोलोगे। तुम दोनों ने मेरी कंपनी फंड से करोड़ों रुपए चुरा लिए। चोर हो तुम दोनों के दोनों। थप्पड़ की गूंज से अब संजना के साथ साथ कोमल का पूरा शरीर भी कांपने लगा और चोरी पकड़ी जाने पर दोनों घबरा गए। कोमल घबराते हुए, चुरा भी लिए तो क्या हुआ? किसी दूसरे के घर से तो चोरी नहीं किए ना? ये सुनते ही संजय ने अपना सिर पकड़ लिया। मिस्टर कपूर, मैं समझाता हूँ। मिसेस कपूर, आपने सिर्फ अपने हस्बैंड का पैसा चोरी नहीं किया है, बल्कि उन सब लोगों का पैसा भी चुराया है जिन्होंने आपके हस्बैंड की कंपनी में इन्वेस्ट किया था। पुलिस कंप्लेंट से तो आप दोनों के साथ साथ मिस्टर कपूर भी जेल जाएंगे। संजना गुस्से में, जेल माय फुट। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे डरा लोगे? रेहान, मुझे पता चल चुका है तुम अपनी आइडेंटिटी छुपाकर डीबी ग्रुप को हथियाना चाहते हो ना। मीडिया में ये बात लीक हो गई, फिर देखते हो तुम कैसे डीबी ग्रुप के फाउंडर बने रहते हो। रेहान को उम्मीद नहीं थी संजना ये बात भी फिगर आउट कर लेगी। आई एम सॉरी मिस्टर कपूर, मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी ही होगी। आपकी पूरी फैमिली जेल में होगी और शायद आपकी कंपनी भी आपकी नहीं रहेगी। इन केस अगर आप जेल से बाहर आ भी जाते हैं तो आपको जीरो से शुरू करना होगा। दैट मीन्स यू आर फिनिश्ड। ये सुनते ही संजय गिड़गिड़ाने लगा और घबराहट से कोमल का चेहरा पसीना पसीना हो गया। डैड, आपको इस रेहान से डरने की जरूरत नहीं है। आई नो इससे कैसे डील करना है। मैं अभी मीडिया को बुलाती हूँ, फिर देखना कैसे ये मिमियाते हुए हमारे पैरों में गिरकर माफी मांगेगा। ये कहते हुए संजना केबिन से बाहर आ गई। मनोहर और रेहान के चेहरे पर शिकन आने लगी। मनोहर, आई थिंक कपूर को अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का बहुत शौक है। कॉल द पुलिस। आज कपूर का तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। कैसा लगेगा जब मिसेस कपूर को पुलिस बाल खींचते हुए ले जाएगी। उन्हें जरा सा भी आइडिया नहीं है कि जेल में पुलिस इस उम्र में उनकी हड्डियां तोड़ेगी। और मिस्टर कपूर की तो इसमें कोई गलती भी नहीं है। वो बेचारे अपनी बीवी और बेटी की वजह से अपना सब कुछ खो देंगे और जेल में सफर करेंगे। ये सुनते ही कोमल तेजी से संजना की तरफ भागी और उसे रोकने लगी। संजना क्या कर रही है? हम सब के सब बर्बाद हो जाएंगे। मॉम, मुझे मत रोको। आप ही ने कहा था ना कैसे भी करके इस रेहान को कंट्रोल में करना है। संजना, रेहान जलती भट्टी है, उसे छूने भर से हम राख हो जाएंगे। संजना गुस्से में चिल्लाते हुए, मॉम, इस रेहान से मेरी शादी होने वाली थी। मैं वो सब कुछ हासिल करूंगी जो मुझे मिलने वाला था, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। संजना ने कोमल की एक नहीं सुनी, लेकिन कोमल और संजय ने मिलकर उसे जकड़ लिया। संजना हेल्पलेस होकर चिल्लाने लगी, चीखने लगी। सामने से रेहान उसकी हालत देखकर मुस्कुरा रहा था। मनोहर, शेयर होल्डिंग का क्या स्टेटस है? सर, आपके पास इस वक्त कंपनी के 52% शेयर आ चुके हैं। अब डीबी ग्रुप का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। इससे पहले मेरी सीक्रेट आइडेंटिटी लीक हो जाए, आज ही शेयर होल्डर मीटिंग बुलाओ। इस पल के लिए मैंने कितना इंतजार किया है। फाइनली आज मेरा सपना पूरा हो जाएगा। मनोहर ने हामी भरी और उसने शेयर होल्डर मीटिंग की तैयारी शुरू कर दी। वहीं अदिति अपनी माँ गीता से मिलने हॉस्पिटल आई हुई थी। गीता गुस्से में, अदिति, किस हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा नहीं होता, तू इतनी सी बात पर घर छोड़कर आ गई। अदिति हैरान होकर, माँ
इतनी सी बात आप मुझे सपोर्ट करने के बजाय रिहान की साइड ले रही हैं। माँ, रिहान और मेरा रिश्ता झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ था और वो बुनियाद अब ढल चुकी है। अदिति, जरूरी नहीं रेहान झूठ बोल रहा हो। ये भी तो हो सकता है ना, रेहान ने तुझे किसी वजह से कोई बात ना बताई हो। इससे पहले कि अदिति कुछ कह पाती, सामने टीवी पर न्यूज चलने लगी। अदिति और गीता दोनों का ध्यान टीवी पर चल रही न्यूज पर गया, लेकिन गीता ने रिमोट से टीवी ऑफ कर दिया। अदिति, मुझे कुछ भी देखने सुनने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है रेहान कौन है और वो ये सब क्यों कर रहा है। सब पता है मतलब? लेकिन कैसे?